एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनकर ही मुलजिम थर-थर कांपने लगते थे और दुआ करते थे कि भले ही मौत मिल जाए पर यह सजा ना मिले। काला पानी की सजा क्या थी? काला पानी की सजा और ये सजा क्यों दी जाती थी, चलिए जानते हैं। काला पानी की सजा अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों पर किए गए जुर्म का एक कड़वा सच है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय देश में फांसी के बाद यही सबसे बड़ी सजा थी, जिसे काटना लोगों के लिए मौत से भी खतरनाक हो गया था। सन 1857 की क्रांति के बाद देश में आजादी की मांग उठने लगी थी। उसके बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे। विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में डाल देती थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जेलों में जाकर भी लोगों में देश की आजादी के लिए उत्साह जगाते थे। जेलों में भी लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते थे और लोग एकजुट होकर सरकार से आजादी की मांग करते थे। इससे ब्रिटिश सरकार बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को देश से कहीं दूर भेजने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए अंडमान द्वीप को चुना। सन 1896 में अंडमान द्वीप पर एक जेल बनाने का काम शुरू किया गया, जो साल 1906 में बनकर तैयार हुई। इस जेल का आकार अनूठा था। बीच में एक वॉच टावर था और उस पर गार्ड के खड़े रहने की व्यवस्था होती थी और साथ में एक बड़ा सा घंटा लगा रहता था, ताकि अगर जेल में कोई गड़बड़ी हो तो गार्ड ये घंटे को बजा देता था और जेल सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो जाते थे। इस टावर से बाहर की तरफ 7 बिल्डिंगें बनी हुई थी, जिसे विंग कहा जाता था। हर एक विंग 3 मंजिला था और इन विंग्स में सेल्स बने हुए थे। सेल्स बहुत ही छोटे आकार के थे। एक सेल्स में एक कैदी को रखा जाता था। सेल्स इस प्रकार बने हुए थे कि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता था। पूरी जेल में 696 सेल्स बने हुए थे और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला। इस जेल तक पहुंचने का एकमात्र समुद्र मार्ग था। जब भी किसी कैदी को इस जेल में भेजा जाता था तो उसे समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी और उस समय हिंदुओं के बीच में एक मान्यता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र की यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और ऐसे लोगों को जात से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए लोग समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसलिए अंडमान की जेल को नाम मिला काला पानी की सजा। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा होने के बाद इस जेल में भारत के कुख्यात मुजरिमों के साथ में राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा। सुबह जल्दी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती थी। सूरज अभी उगा नहीं, लेकिन सभी कैदियों को उठना जरूरी था, क्योंकि अगर उठे नहीं तो गार्ड आकर उठाता था और साथ में कोड़े भी मारता था। 700 कैदियों को 1 घंटे में निवृत्त होना होता था। नहाने के लिए समुद्र का खारा पानी होता था और पीने के लिए जो पानी मिलता था उसे कोई मुंह भी नहीं धो सकता था। खाने में घास फूस की सब्जी मिलती थी, जिसमें तेल मसाले कुछ भी नहीं होते थे, सिर्फ पानी और उस पर तैरता घास। साथ में कीड़े वाली दाल मिलती थी और खराब अनाज से बनी हुई जली हुई रोटी। ना खाओ तो भूखे रहो और खा लिया तो पेट खराब। कैदियों को गले से लेकर पैर तक बेड़ियों में रखा जाता था और इसी स्थिति में उनसे पूरे दिन काम करवाया जाता था। कोल्हू में बेल की जगह कैदियों को लगाया जाता था और पूरे दिन उनसे तेल निकलवाया जाता था। पूरे दिन में सिर्फ एक ब्रेक खाने के लिए मिलता था। टॉयलेट के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलता था। अगर कोई कैदी ज्यादा समय लगा देता था तो उसे गार्ड कोड़े मारते थे। कैदियों को दूसरे कैदियों से बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। कोल्हू के बेल का काम पूरा होने के बाद एक और काम मिलता था, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को थोड़े से मारना पड़ता था। इतना करने के बाद भी अगर जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके दागे अलग करने पड़ते थे, जब तक कि हाथ से खून ना निकलने लगे। हर काम को करने के लिए एक टारगेट दिया जाता था। अगर शाम तक टारगेट पूरा नहीं होता था तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाता था। यह सब पूरा होने के बाद कैदी जब रात में अपनी सेल्स में पहुंचता था तो वहां उसे 2 बर्तन मिलते थे, एक पानी के लिए और दूसरा कि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़ गया तो उसमें कर ले। सेल्स में टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसी बर्तन में उसे करना पड़ता था। बर्तन भी छोटा होता था, जिसके कारण गंदगी परस्पर फैल जाती थी। गर्मी का समय हो या फिर ठंड का, सोने के लिए सिर्फ नंगी फर्श होती थी और लोग पूरे दिन काम करने के कारण इतने थक जाते थे कि उसी फर्श पर नींद आ भी जाती थी। इसी प्रकार कैदियों की दिनचर्या होती थी। इस जेल में हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कई साल गुजारे। विनायक सावरकर, बुटकेश्वर दत्त और योगेंद्र शुक्ला जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल में सजा काटी। भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए इन बहादुर आत्माओं को अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में इन लोगों के लिए भारत में आवाज उठनी शुरू हुई और साल 1937 में महात्मा गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद साल 1938 में सेल्यूलर जेल से राजनीतिक कैदियों को वापस बुला लिया गया। लेकिन काला पानी की इस जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए इसी जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारतों को तोड़ दिया गया। बाद में इस पर वापस अंग्रेजों का कब्जा हो गया। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद इस जेल की 2 और इमारतों को गिरा दिया गया और उनके स्थान पर स्थानीय लोगों के लिए हॉस्पिटल बना दिया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी इस जेल को गिराने के विरोध में थे, इसलिए साल 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काला पानी की सजा के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।